वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल सोनो जमुई। आप सबों को समंजय सर के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। सभी छात्रों को आज के लाइव क्लास में मैं डिफरेंशिएशन का 11.1 का मैं 38 नंबर से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखा जाए dy बाय dx इक्वल टू, अब देखिए d यहाँ पे क्या है, 2tan x बाय tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर है ना। अब देखिए फर्स्ट स्टेप पे है। अब यहाँ पे देखा जाए सेकेंड स्टेप भी करना है। ये नीचे आएगा 2tan, हम देखिए 2tan है तो 2tan x या हम देखिए 2 का 2 पावर हम 4 को बाहर कर दिए, ये क्या दिक्कत है बाहर, जैसे 2 का स्क्वायर एक झटका कर जाएगा तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, क्योंकि स्क्वायर को बाहर कर दिया 4 को, तो ये झटका हट जाएगा, इसका कोई लेना देना नहीं। तो अगला स्टेप क्या होगा, tan x बटे tan x प्लस cos x। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा tan x प्लस cos x। ठीक, अब ये क्या हो गया, tan x प्लस cos x हो गया। ध्यान दीजिए अब सबसे क्या होगा, ये तो tan x बटे tan x प्लस cos x सेकंड स्टेप आ गया। अब देखिए अब ये जो स्टेप है इसका डिफरेंशिएशन होगा d tan x बाय क्या है tan x प्लस cos x। ध्यान दीजिएगा अब बटे क्या हो जाएगा dx। फिर से समझिए सारे स्टेप। देखिए 2 का स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 को बाहर कर दिए, तो यहाँ पे स्टेप क्या होगा, tan x बटे tan x प्लस cos x। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा tan x बटे tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर। फिर अगला जो स्टेप है ये टर्म, तो ये टर्म नीचे उतर गया और फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा d tan x बटे tan x प्लस cos x बटे dx। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग सारे स्टूडेंट, तो x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। तो अब यहाँ पे देखा जाए dy बाय dx इक्वल टू, अब देखिए ये टोटल टर्म समझिए x है, यहाँ 4 मल्टीप्लाई के रूप में तो 4 कर दिए, ये टोटल टर्म क्या है x, इस पर पावर क्या है 2, तो x टू द पावर n के रूप में है, तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2 आगे आ जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा tan x बाय tan x प्लस cos x। अब देखिए यहां पर क्या होगा n माइनस 1, तो 2 माइनस 1, तो 2 में से एक जगह क्या बचेगा, एक ही ना बचेगा। समझ में आ रही है, लिख भी देते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये u बाय v पर डिफरेंशिएशन है, ये क्या है u बाय v पर है। ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, ये u बाय v पर है, तो u बाय v का जो फार्मूला होता है u बाय v, ध्यान दीजिएगा क्या होता है, u बाय v का डिफरेंशिएशन v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन du बाय dx माइनस उसके बाद u का डिफरेंस, u बाहर रहता है ऊपर वाला बाहर रहेगा, dv बटे dx बाय क्या होता है v स्क्वायर, बाय क्या होता है v स्क्वायर। तो ऊपर वाला u होता है और नीचे वाला क्या होता है v। तो अब देखिए क्या होता है, v बाहर होता है तो v आपका क्या है, देखिए tan x प्लस क्या हो गया cos x। ठीक, tan x प्लस cos x हो गया। अब देखिए u का डिफरेंशिएशन, u आपका क्या है tan x, तो देखिए d tan x बाय dx हो गया। फिर देखिए अब माइनस होता है तो माइनस कर दीजिए, अब u बाहर होता है, u आपका क्या है tan x, तो देखिए tan x बाहर हो गया। तो अब देखिए डिफरेंशिएशन किसका होता है v का, तो v में क्या है, देखिए tan x प्लस cos x है, तो देखिए हम डायरेक्ट इसका एक साथ ही कर देते हैं, यानी जैसे लिखाएगा क्या, देखिए एक बार कर देते हैं पहले d tan x प्लस cos x बटे क्या होगा dx होगा कि नहीं, देखिए यानी v का डिफरेंशिएशन d tan x पे dx प्लस हो जाएगा cos x। अब इसको हम अलग अलग करके इसी जगह लिख देते हैं, क्योंकि आप लोग तो समझ ही रहे हैं आप लोग सारे स्टूडेंट। अब यहाँ देखें अलग अलग, तो इसको हम लिख सकते हैं d tan x बाय dx, फिर देखिए d cos x बाय dx हम लिख दिए। अब बटे क्या होता है v स्क्वायर, तो v का मान क्या है, देखिए tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर। देखिए ये मैं आप लोगों को 11.1 एक्सरसाइज पढ़ा रहा हूं, इसमें
इस एक्सरसाइज में लॉग से रिलेटेड सवाल नहीं है, इसलिए हम लॉग लेकर के भी आसानी से बना सकते हैं इस सवाल को, लेकिन अभी लेना नहीं, क्योंकि वो 11.3 में उस तरह का सवाल है। तो मैं उस एक्सरसाइज में जब आऊंगा तब मैं उसके आधार पर बताऊंगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नीचे थोड़ा सा घुमा सकते हैं, देखिए तो नीचे आएगा, जरा सा स्टडी कीजिए, नीचे देखिए जरा सा, चलिए कीजिए तो नीचे देखिए जरा सा, क्योंकि फिर उधर दिक्कत हो जाएगा। चलिए अब देखिए ध्यान दीजिएगा, dy बाई dx, बस यहां तक ही लिखूंगा। अब देख बाबू 4 गुना तो क्या हो गया 8, यहां पे हो गया 10x बटे 10x प्लस cos x हो गया। अब देखा जाए यहाँ पे 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 1। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 10x प्लस cos x, तो 10x प्लस cos x, देखिए हो गया। अब यहाँ सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये 10x प्लस cos x हो गया। अब यहाँ किसका डिफरेंशिएशन है? 10x का डिफरेंशिएशन। तो 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। तो 10x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे sec स्क्वायर x लिख दिए। अब देखा जाए माइनस यहाँ पर क्या है 10x, तो 10x कर दिए। अब देखिएगा फिर यहाँ पर देखिए किसका डिफरेंशिएशन है? 10x का। किसका डिफरेंशिएशन है? 10x का। 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x। फिर देखिए प्लस cos x है, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन, तो माइनस साइन x कर दिए। अब बटे क्या? v स्क्वायर बटे क्या है? 10x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा फिर से समझाता हूं यहाँ पर, देखिए बाबू u बटे v पर चलिए, यहां तक तो आप समझ गए होंगे। यहां पर देखिए 10x प्लस cos x बाहर आ, यहां पे 10x का डिफरेंशिएशन, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x माइनस 10x है। अब देखिए फिर 10x का डिफरेंशिएशन, 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x। फिर देखिए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस sin x। अब बाय क्या होता है? v स्क्वायर, तो v के रूप में नीचे क्या था? देखिए v के रूप में 10x प्लस cos x, तो 10x प्लस cos x का होल स्क्वायर। यहां तक में कोई प्रॉब्लम है? तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखता हूं, चलिए सारे स्टूडेंट अब थोड़ा यहां पर देख लीजिएगा, दिखाई दे रही है यहां पे, इसको बिठा देता हूं तो फिर आगे हमको बनाने में सहूलियत होगी। देखिए 11.1 एक्सरसाइज में बता रहा हूं आप लोगों को। अब देखा जाए क्या है? dy बाई dx इज इक्वल टू क्या है? 8 10x नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छा 8 और नीचे लिखे, चलिए dy बाई dx इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 8 10x है, तो 8 10x बाय फिर क्या है? 10x प्लस cos x है। तो देखिए थोड़ी देर पहले यहाँ पे 10x प्लस cos x, यहाँ पे 10x प्लस cos x का होल स्क्वायर है। तो अब एक चीज जानते हैं कि x स्क्वायर इंटू x बराबर क्या होगा? x क्यूब। तो अब यहाँ पर देखा जाए 10x प्लस cos x का होल स्क्वायर है, यहाँ पर 10x प्लस cos x है, तो ये देखिए स्क्वायर है, यहाँ पर अकेला है, तो ये दोनों गुना करके क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 10x प्लस cos x का होल क्यूब लिख सकते हैं, ये दोनों गुना करके। अब यहाँ पे देखा जाए फिर से स्टूडेंट, अब देखिए 10x इंटू sec स्क्वायर, तो क्या हो गया? 10x इंटू sec स्क्वायर x गुना कर रहे हैं, देखिए 10x इंटू sec स्क्वायर x, तो 10x इंटू sec स्क्वायर, फिर देखिए sec स्क्वायर x इंटू cos x, फिर क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x इंटू 10x। ध्यान दीजिएगा इस 10x को sec स्क्वायर x से गुना किए, फिर इस प्लस cos x है, cos x को गुना किए sec स्क्वायर x से, यानी cos x इंटू sec स्क्वायर x। सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे? cos x इंटू sec स्क्वायर x। अब देखिए माइनस 10x इंटू क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x। तो देखिए माइनस, यहाँ देखिए दिखाई दे रही है माइनस 10x, और दिखाई दे रही है माइनस 10x इंटू क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x। ठीक देखिएगा 10x इंटू sec स्क्वायर x, तो माइनस 10x। फिर देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस लिखे। अब देखिए 10x इंटू साइन x, ये हो गया प्लस 10x इंटू क्या हो गया? साइन x हो गया। अब देखिए बटे जो यहाँ पर था 10x प्लस cos x का होल स्क्वायर, वो इसके साथ गुना कर दिए, यहाँ पर क्या हो गया? अब देखिए यहाँ पर माइनस 10x इंटू sec स्क्वायर x है, यहाँ देखिए
प्लस में 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स है। इसका मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, लेकिन इसके आगे माइनस का चिन्ह है और इसके आगे प्लस का चिन्ह है। इसका मतलब ये टर्म प्लस वाला और ये टर्म माइनस वाला कैंसिल। तो अब देखिए क्या बच गया, dy बाई dx इज इक्वल टू, देखिए क्या बच गया 8 10x। अब देखिए यहां पर क्या बचा है, cos x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, cos x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, अब प्लस क्या है 10x इंटू साइन एक्स, इंटू क्या है साइन एक्स, बटे क्या है, बटे देखिए 10x प्लस cos x का होल क्यूब। हम ये भी आंसर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या बचा cos x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और फिर प्लस में क्या है 10x इंटू साइन एक्स, ये आंसर लिख दिए। या हम आगे और पढ़ सकते हैं, हम सेक स्क्वायर एक्स को कर सकते हैं 1 सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स के भी रूप में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोग देखें, सारे स्टूडेंट देख लें, एक मिनट देखा जाए, हाँ सेक, ठीक है। चलिए सारे स्टूडेंट देखें, चलिए हो गई। चलिए अब आगे बताने जा रहा हूं 37 नंबर को स्टूडेंट बोले, ठीक है 37 नंबर बता रहा हूं, 37 नंबर, सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा 37 नंबर। अब देखिए एक चीज और, इसमें आंसर में एक चीज और हो सकता है, याद रखिएगा। जैसे क्या है यहाँ पर cos x इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं इसमें, देखिए 8 10x, ध्यान दीजिएगा। अब ये cos x है और यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर एक्स है, तो cos x को लिख सकते हैं 1 बटे सेक x और इंटू क्या है सेक स्क्वायर एक्स और प्लस क्या है 10x इंटू साइन एक्स है। अब देखिए अब बटे क्या है 10x प्लस cos x का होल क्यों है। अब देखिए एक सेक x, ये सेक x कैंसिल, तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या, देखिए आप लोग तो समझ ही गए होंगे, जगह यहाँ dy dx बराबर हम इंसर्ट और बढ़ा सकते हैं क्या 8 10x। अब देखिए यहाँ पर सेक और सेक स्क्वायर था, एक सेक बच गया ऊपर में, सेक x प्लस क्या हो गया 10x इंटू साइन x बटे 10x प्लस cos x का होल क्यूब। ये भी आंसर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे आप तो ये भी आप तोड़ ही सकते हैं, आप तो जान ही रहे हैं। चलिए यहाँ पे कुछ भी cos x है तो cos x को लिख सकते हो 1 बाई सेक x, तो सेक x से सेक स्क्वायर एक कट गया, तो यहाँ पर केवल सेक x बच गया, तो 8 10x फिर सेक x प्लस 10x sin x बटे 10x प्लस cos x का होल क्यूब, ये भी आंसर लिख सकते हैं। चलिए सारे स्टूडेंट 37 नंबर बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए 37 नंबर देखो बाबू, राकेश पूछा था, देखिए राकेश जी y इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस साइन x बाय 1 माइनस साइन x है ना, ये सवाल है, जस्ट जानते हैं 35 नंबर के लिए सही सवाल है। देखिए क्या करेंगे राकेश जी, ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस साइन x, अब y क्या है 1 माइनस साइन x है। अब यहां देखा जाए क्या करेंगे, इसके देखिए हम माइनस रहेंगे, इसको गुणा कर देंगे 1 प्लस साइन एक्स, फिर गुणा कर देंगे 1 प्लस साइन एक्स से। ये जब माइनस में रहता है तो इसी वाले टर्म को हम संयुग्मीकरण करते हैं 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स, समझे ना। अब ध्यान दीजिएगा, हम ये काम कर सकते हैं, फिर ये टर्म और ये टर्म कैंसिल ही हो जाएगी, तो फिर तो ये टर्म बचेगा ना, तो y इक्वल टू रूट अंडर, अब देखिए 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, अब देखिए x इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। मैं थोड़ा स्लो आप लोग को इसलिए बताता हूं और मैं शॉर्टकट मेथड इसलिए नहीं बताता हूं क्योंकि आप लोग को मुझे सिखाना है। आप मेरे पास रहते तो मैं और अच्छी तरीके से शॉर्टकट भी जल्दीबाजी में करते, लेकिन आप हमसे दूर हैं इसलिए हम थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस लेते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे करके देखते रहेंगे, एक एक चीज मैं बता रहा हूँ, कहीं भी चीज नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक ना। आप लोग केवल ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा।
a माइनस बी इंटू प्लस बी पर। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। तो अब देखा जाए y इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स बटे, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है cos स्क्वायर का होता है। 1 माइनस आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को। अब देखिए यहां पर भी स्क्वायर, तो इस पर भी जैसे स्क्वायर है, तो दोनों पर जब स्क्वायर है तो दोनों को एक बार ही करके लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 1 प्लस साइन एक्स का भी होल स्क्वायर और बटे cos एक्स का भी होल स्क्वायर एक साथ लिख दीजिए, कहीं कोई दिक्कत है। अब देखिए क्या करते हैं y इक्वल टू, अब देखिए याद रखिएगा रूट अंडर, यदि रूट अंडर एक्स स्क्वायर है इसको क्या लिखते हैं x, तो 1 प्लस साइन एक्स बटे cos एक्स का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बटे क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। अब देखिए उसी तरह y इक्वल टू अलग अलग कर दीजिए 1 बाय cos x, 1 बाय cos x प्लस sin x बाय cos x कर दीजिए, sin x बाय cos x कर दीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा जैसे 4 प्लस 5 बटे 3 रहे, हम इसको 4 बटे 3 प्लस 5 बटे 3 लिख सकते हैं कि, क्योंकि 3 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3 ही होगा, तो फिर 4 प्लस 5 5 ही होगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए cos x है, क्या है cos x है, तो 1 बाय cos x प्लस sin x बाय cos x, फिर cos और cos का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा cos ही हो जाएगा, फिर 1 प्लस sin x ही हो जाएगा। तो अब देखिए y इक्वल टू 1 बाय cos, 1 बाय cos इक्वल टू क्या होता है sec, 1 बाय cos इक्वल टू sec x, और sin x बाय cos x इक्वल टू क्या होता है tan x, sin x cos x इक्वल टू क्या होता है tan x। तो अब करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इक्वल टू, देखिए dy by dx इक्वल टू d sec x by dx प्लस d tan x by dx। अब यहां देखा जाए dy by dx इक्वल टू sec x, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x into tan x, आप लोगों को फार्मूला मालूम रखना चाहिए। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x into tan x, तो ये sec x है तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec x into tan x और प्लस tan x है, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, फार्मूला याद रखना है आप लोगों को, तो sec स्क्वायर x हो गया। अब देखिए dy by dx इक्वल टू sec x कॉमन ले लीजिए, sec x कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बच गया देखिए tan x और प्लस यहाँ sec स्क्वायर था तो क्या बच जाएगा sec x, यही आंसर हो गया। देखिए sec x into tan x, sec x into tan x, sec गुना sec क्या हो गया sec स्क्वायर x, यही आंसर हो गया। तो 40 नंबर आदित्य, देखिए y इक्वल टू क्या है आपका cos ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना। अब देखिए प्लस क्या है sin q रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। एक बार सवाल देख ले, सवाल में गलती नहीं होनी चाहिए, सवाल गलत हो जाएगी तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। एक बार मिला लेते हैं सवाल, क्या है cos ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फिर देखिए प्लस sin q रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वेरी गुड, चलिए सवाल सही है। 40 नंबर का ये सवाल है। अब देखिए इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे भाई, ये दो पार्ट में है, हम चाहे तो इसको अलग अलग करके भी बना सकते हैं या साथ में भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब हुआ x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो देखिए dy by dx इक्वल टू, देखिए d cos, अब देखिए क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखिए फर्स्ट स्टेप की टोटल टर्म हो गया, सेकंड स्टेप क्या है देखिएगा d ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना। अब देखिए आप सारे स्टूडेंट, अब सेकंड स्टेप में ये होगा, इसका मतलब d ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अब बटे क्या होगा dx। अब देखिए इसी का मैं एक काम कर देता हूं, जैसे ये टर्म हुआ इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन जो होगा हम d को अभी कर देते हैं आगे। तो देखिए कैसे होगा, जब a को बाहर निकाल लेते हैं, ये a को बाहर कर दे चुकी ax स्क्वायर है तो dx स्क्वायर बटे dx कर दिए, ठीक समझ में आ रही है। फिर देखिए यहाँ पर bx था तो क्या कर दिए प्लस b को बाहर कर दिए dx बटे dx कर दिए। अब ये प्लस क्या c है तो c आपका क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0,
तो लिख दिए 0। अब देखिए प्लस, इसका काम हो गया, अब प्लस है, अब इसका काम होगा। तो देखिए साइन क्यू है और उसके बाद एक्स के रूप में ये टोटल टर्म है, इसका मतलब है कि इस पर हॉल क्यू हम दे सकते हैं। जैसे बाबू आप लोग समझिएगा साइन क्यू एक्स, तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स का होल क्यू, लिख सकते हैं कि नहीं? साइन क्यू एक्स, उसी प्रकार साइन क्यू था यहाँ पे, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर वाला टर्म को हम यहाँ भी लिख सकते हैं। आप लोग समझ तो गए होंगे। अब देखिए क्या करें, पहला स्टेप तो ये होगा, क्या होगा, डी साइन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी इसका होगा का होल क्यू। अब सेकेंड स्टेप क्या है, ये वाला टर्म ये आएगा, तो डी साइन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। अब देखिए इसका होगा डिफरेंशिएशन इनटू डी साइन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखिए बटे, अब देखिए अब ये टर्म हो गया अगला टर्म, तो क्या होगा अब ये रूट वाला टर्म आएगा, डी रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। अब देखिए अब इसका डिफरेंस की जगह देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, इस जगह यहाँ देखिए, यहाँ दिखाई दे रहा है, पूरा नहीं दिखा है तो नीचे लिखता हूँ, देखिए फिर इनटू, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन होगा नीचे वाला का, तो डी रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए आगे जो है ये टर्म नीचे आएगा, डी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए आगे टर्म होगा उसी तरह से, देखिए यहाँ जैसे ये नीचे टर्म है वही टर्म नीचे आ गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ भी वही टर्म है, तो आगे जो होगा लिखिएगा, ए को बाहर कर देंगे, डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स प्लस बी को बाहर कर देंगे, डी एक्स बटे डी एक्स, अब प्लस सी है तो सी अचर पद है, अचर पद का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए dy बाय dx इक्वल टू cos का डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो रहा है, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो देखिए ये माइनस साइन हो गया, तो माइनस साइन, अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया, माइनस साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो बार बार तो मैं बता ही रहा हूं कि x टू दी पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है n x टू दी पावर n माइनस 1, तो x टू दी पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2a x टू दी पावर 2 माइनस 1, तो 2 में से एक जाएगा क्या बचेगा, ये 2x हो गया। अब देखिए प्लस यहाँ पर क्या है, dx कैंसिल, तो क्या बच गया, ये हो गया प्लस। अब देखिए ये भी x टू दी पावर n के रूप में है, साइन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टू दी पावर 3 है, तो इसका मतलब ये 3 जो है इसी फॉर्मूला पर आएगा, तो 3 आगे आ जाएगा, तो 3 आगे आ जाएगा, फिर देखिए साइन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो अब 3 माइनस 1 हुआ कि नहीं, 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, 2, इसका मतलब इस पर पावर कितना हो गया, 2, तो ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूं, ये स्क्वायर को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, तो 3 sin स्क्वायर रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर यहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन है, देखिए साइन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, तो cos लिख दिए। अब फिर क्या है, देखिए रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या है सी, प्लस सी हो गया। देखिए साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो ये x के रूप में टोटल टर्म है, इसलिए ये टोटल टर्म लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रूट x का डिफरेंशिएशन, आप लोग को मैं बता दूं फिर से कि रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, ये तो मैं बताया भी था, ये क्या होता है, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x है, तो रूट मार्कर रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट मार्कर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका मतलब बटे में 1 बाय क्या हो जाएगा, 2 रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्यों, क्योंकि x के रूप में ये टर्म है, ठीक ना, 1/2 रूट x हो गया। अब देखिए x सेम यही चीज है, x dx स्क्वायर पर dx, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर गुना होगा 2, तो यहीं पे लिख देते हैं, क्योंकि गुना में है तो गुना में यहाँ भी लिख सकते हैं, तो 2ax प्लस, अब देखिए dx का क्या पीछे कर दिया, हम यहाँ पर लिखे थे, यहाँ पर लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2ax प्लस b कॉमन आ रहा है, 2ax प्लस b कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, देखिए dy by dx इक्वल टू 2ax प्लस b जो है कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ भी टर्म है और यहाँ भी है, ये कॉमन आ गया, तो क्या बच गया अंदर में, देखिए माइनस साइन
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए ये तो कॉमन लिया गया, प्लस 3 साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब फिर क्या है, कॉस रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखा जाए बटे में क्या है, बटे में क्या बच गया, 2 रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये 2ax प्लस बी तो कॉमन ही आ गया, तो इसका मतलब यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया आप लोगों को? आप लोग सारे स्टूडेंट बताएं, लाइन साइन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 4x। अच्छा ठीक है, 41 के बाद में 42 बताऊंगा। आप लोग चिंता न करें, 1 घंटे का क्लास है आप लोगों का, मैं प्रतिदिन 1 घंटे का क्लास लूंगा। एक बार सवाल देख ले, साइन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू 4 cos 4x। तो देखो बाबू कैसे बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले y इक्वल टू, ये टर्म है 41 नंबर में, y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू साइन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर cos 4x है ना। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू, अब देखिएगा डी साइन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए पहला स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप ये हो गया, तो डी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अब इस तरह का डिफरेंशिएशन होगा, डी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय क्या होगा डी, अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा किसका, डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे dx, यानी इस स्टेप को तोड़ के अब देखिए आगे वाला जो टर्म है एक्स स्क्वायर इंटू cos 4x है। तो ये देखिए u इंटू v, आप लोग ध्यान दीजिएगा, u बाय v के बारे में तो आप लोग को बता दिए पहले। अब देखिए u इंटू v, जब कोई दो फलन गुणनफल के रूप में रहे तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इसका डिफरेंशिएशन होता है v du बाय dx प्लस u dv बाय dx, ये होता है, समझे कि नहीं? यानी v बाहर होता है, u का डिफरेंशिएशन होता है, प्लस फिर देखिए आपका u बाहर होता है, v का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें जो है इस टर्म में x स्क्वायर इनटू cos 4x है। सेकंड स्टेप में देखिएगा u बराबर क्या है आपका x स्क्वायर, क्योंकि पहला है x स्क्वायर। अब v के रूप में क्या है, देखिए v के रूप में है cos 4x, v के रूप में इसमें क्या है, देखिए फर्स्ट टर्म तो यहां से यहां तक कर दिए, अब प्लस ये u इनटू v पर डिफरेंशिएशन है, u x स्क्वायर और v आपका क्या है cos 4x है। तो इसका मतलब क्या, v बाहर होता है, देखिए v बाहर होता है, तो ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, तो cos 4x बाहर रहेगा, v के रूप में cos 4x है तो cos 4x बाहर है। u का डिफरेंशिएशन, u आपका क्या है, देखिए x स्क्वायर, तो dx स्क्वायर बाय dx, फिर देखिए प्लस, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह होता है। अब देखिए फिर क्या होता है, u बाहर होता है, u, तो u आपका क्या है, देखिए x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बाहर है। v का डिफरेंशिएशन होता है, तो v आपका क्या है cos 4x है, तो d cos 4x बाय, अब देखिए 4, अगला स्टेप 4x है, तो d 4x, तो यहां पर देखिए 4 बाहर हो गया, dx बाय dx, क्योंकि यहां पर 4x होता है तो 4 को हम बाहर कर दिए, dx बाय dx कर दिए। अब सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, dy बाय dx इक्वल टू, अब देखिए यहां पे साइन का डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन है, साइन का, तो साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है cos, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, cos रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां देखिए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो आप लोग जानते हैं कि रूट x का डिफरेंशिएशन, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, अब माइनस क्या है x स्क्वायर, बार बार तो मैं dx स्क्वायर पे dx कर रहा था, अब आपको याद रखना पड़ेगा कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा, फिर x टू द पावर 2 माइनस 1 होगा, ठीक। अब देखिए अब प्लस, अब यहां पर देखिए cos 4x है, cos 4x है, फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x होगा कि नहीं, 2 आगे आ जाएगी, फिर x टू द पावर 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा इनटू 2x। अब देखिए प्लस फिर x स्क्वायर है,
तो एक्स स्क्वायर लिख दिए। फिर cos का डिफरेंशिएशन, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो ये cos 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन 4x। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस साइन 4x। अब देखिए ये dx dx पर क्या बच गया, गुना के रूप में 4, तो यहाँ पर 4 हो गया। समझ में आ रही है आप लोगों को। अब देखा जाए, ये देखिएगा 0 माइनस 2x है, तो 0 माइनस 2x, तो इसका मतलब ये माइनस 2x होते हैं। 0 माइनस 2x का मतलब क्या हो गया, माइनस 2x हो गया। तो अब देखिएगा हम इसको एक लिख सकते हैं, इसको माइनस 2x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। हम इसको 0 माइनस 2x यानी इसको हम लिख दिए माइनस 2x, यहाँ पे लिख दिए माइनस 2x। तो आप तो समझ ही गए। अब ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, बीच में प्लस का चिन्ह है। अब देखा जाए तो dy by dx इक्वल टू cos रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए क्या बचा है, माइनस x, तो माइनस इधर कर दिए, x कर दिए, और बटे क्या है, रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। प्लस क्या हो गया, देखिए 2x को आगे कर दिए, 2x cos 4x माइनस क्या हो गया, 4x स्क्वायर साइन 4x। यही इसका आंसर हो गया। समझ में आ रही है। चलिए सारे स्टूडेंट 42 नंबर बता रहा हूं। 42 नंबर कोई स्टूडेंट पूछे थे तो 42 नंबर बता रहा हूं। देख 42 नंबर क्या है, y इक्वल टू 1 बाय 4। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगा, 4x क्यूब माइनस 1। फिर देखा जाए प्लस क्या है, प्लस है आपका cos स्क्वायर 5x प्लस 8, 5x प्लस 8। एक बार देख ले, y इक्वल टू 1 बाय 4, 4x क्यूब माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर 5x प्लस 8। तो सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे भाई, तो आपको जान ही रहे सारा चीज कंडीशन। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx इज इक्वल टू, तो देखिए सबसे पहले ये टर्म होगा, ये देखिए u by v के रूप में डिफरेंशिएशन है। u आपका जो हो गया, देखिए u आपका 1 हो गया और v नीचे वाला हो गया, v आपका जो है नीचे वाला हो गया, ये टर्म, ठीक है। u ऊपर वाला और v आपका क्या है, नीचे वाला। या एक देखिए 1/4 को हम बाहर कर दिए, ये 1/4 है, हम बाहर कर दिए। अब देखिए u by v का जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, क्या होता है, v कांस्टेंट du by dx माइनस u कांस्टेंट dv by dx by v स्क्वायर। ये होता है ना, यानी v बाहर रहता है, u का डिफरेंशिएशन होता है, फिर माइनस होता है, फिर देखिए क्या होता है, u का डिफरेंशिएशन, u बाहर रहता है, v का डिफरेंशिएशन होता है, और फिर बाय क्या होता है, v स्क्वायर। तो अब देखिए 1/4 को बाहर कर दिए, तो अब इसमें v कौन सा है, v नीचे वाला है, तो ये वाला टर्म जो है 4x क्यूब माइनस 1 बाहर कर दिए, ठीक, यानी v बाहर कर दिए। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, u का, u आपका क्या है 1, तो d1/dx माइनस, अब देखिए क्या होता है, u बाहर आता है, u आपका क्या है 1 बाहर आता है, तो dv/dx, तो v आपका क्या है, कि ये टर्म है, 1/4 को बाहर कर दिए यहाँ पे, तो आपका d v के रूप में ये है रूट अंडर 4x क्यूब माइनस 1 बटे क्या होगा d। फिर देखिए एक स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, 4x क्यूब माइनस 1। फिर देखिएगा अब आगे वाला टर्म इसका होगा, तो देखिए d ये टोटल टर्म होगा 4x क्यूब माइनस 1 बटे dx, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 4 को बाहर कर दिए, हम 4 को बाहर कर दिए, dx क्यूब बटे dx। अब देखिए माइनस 1 का डिफरेंशिएशन, माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये अचर पद है। अब देखिए अब आगे है प्लस, तो प्लस करते हैं, आगे क्या है प्लस। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन है इसका, तो d cos स्क्वायर क्या है 5x प्लस 8 बटे, देखिए पहला स्टेप के लिए स्क्वायर के रूप में, देखिए स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए पूरे पर स्क्वायर। फिर अगला स्टेप क्या हो जाएगा, देखिए d cos 5x प्लस 8, फिर देखिए आगे होगा d cos 5x प्लस 8 बाय, अगला स्टेप क्या है 5x प्लस 8, तो d 5x प्लस 8। फिर देखिए अगला स्टेप यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ लिख रहे हैं d 5x, देखिए 5x प्लस 8 का डिफरेंशिएशन होगा, तो इस 5 को हम बाहर कर दिए, तो dx बटे dx कर सकते हैं कि नहीं, और फिर प्लस 8 है यानी अचर पद का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए ये काम करके, अब यहाँ पर सॉरी एक चीज छूट गया, बटे v स्क्वायर भी होता है, देखिए बटे क्या होता है v स्क्वायर, तो v के रूप में यहाँ पर क्या था, देखिएगा v के रूप में ये टर्म था, तो ये टर्म क्या है 4x क्यूब
माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे छोड़ दिए थे। फिर से समझ लीजिए u by v का डिफरेंशिएशन होता है क्या, v du by dx माइनस u dv by dx बटे v स्क्वायर। तो देखिए 1/4 को बाहर कर दिए सबसे पहले। अब v क्या होता है, v बाहर में रहता है, तो v आपका नीचे वाला टर्म है, तो √4x की माइनस 1 को बाहर कर दिए। अब देखिए u का डिफरेंशिएशन होता है, u आपका क्या है 1, तो d1 बटे dx। अब देखिए बीच में किसका चिन्ह होता है, माइनस का, तो माइनस कर दिए। u बाहर होता है, तो u आपका क्या है 1 बाहर कर दिए। अब v का डिफरेंशिएशन होगा तो d, तो v तो आपका ये टर्म है, तो d √4x की माइनस 1 बटे d4x की माइनस 1। फिर देखिए आगे होगा 4, फिर dx की बाई dx, कांस्टेंट टर्म 1, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। अब बटे v स्क्वायर होता है, तो v के रूप में यहाँ पर क्या है √4x की माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दिए। फिर देखिए आगे इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो प्लस d cos स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि इसको स्क्वायर को हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि नहीं, तो d cos 5x + 8 का होल स्क्वायर। तो अगला स्टेप ये होगा, तो d cos 5x + 8, फिर देखिए d cos 5x + 8 बाय d 5x + 8, अगला स्टेप ये था। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, 5 बाहर कर दिए dx बाय dx प्लस 8 कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन 0। अब यहाँ पर देखा जाए dy बाय dx इक्वल टू, अब देखिए 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, तो 1/4। अब देखा जाए 1/4, तो ये देखिए 0 हो गया, तो 4x³ माइनस 1 इनटू क्या हो गया 0, ये 0 हो गया टोटल माइनस। फिर देखिएगा ये √x के रूप में है, तो √x का जो डिफरेंशिएशन जो होता है 1/2 √x होता है, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 √4x³ माइनस 1 होगा कि नहीं। देखिए 1/2 √4x³ माइनस 1 हो जाएगा। अब फिर देखिए क्योंकि 1/2 √x तो x के रूप में ये है। अब देखिए फिर x⁴n के रूप में डिफरेंशिएशन है, तो x⁴n का डिफरेंशिएशन क्या होता है nx⁴n-1, तो ये 3 आगे हो जाएगा, तो 4 × 3 क्या हो जाएगा 12, और x⁻3 - 1, तो 3 - 1 कितना हो गया 2। फिर देखिए प्लस, अब ये देखिए x⁴n के रूप में ये 2 आगे आ जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा। फिर देखिए cos क्या हो गया 5x + 8, क्या हो गया 5x + 8। फिर यहाँ पर देखिए cos का डिफरेंशिएशन है, तो cos का क्या हो जाएगा माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे हो जाएगा sin 5x + 8, क्या हो जाएगा sin x 5x + 8, क्योंकि यहाँ cos का डिफरेंशिएशन हो रहा है, cos का क्या होता है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। अब फिर देखिए ये dx कैंसिल हो गया, यहाँ केवल क्या बच गया 5, तो यहाँ पर केवल क्या बच गया 5। नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए सारे स्टूडेंट को, अब बटे जो था यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सारे स्टूडेंट यहाँ तक के हैं, ठीक, ये वाला कर दो। अब स्क्वायर से ये रूट क्या है कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 4x³ - 1, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए सारे स्टूडेंट को, हम एक स्टेप और बढ़ रहे हैं, आप लोग अपने से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 1/4। अब देखिएगा नहीं कुछ तो नीचे क्या है 1, अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 × 6 = 12, कट गया कि 2 × 6 = 12। तो अब देखिए यहाँ पर नहीं कुछ तो इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए रूट अंडर, देखिए दिखाई दे रहा है आपको, देखिए यहाँ पे 4x³ - 1 हो जाएगा, इसका एलसीएम 4x³ - 1। अब ये तो इसके साथ ये दोनों गुना होंगे, देखिए 1 भागा कितना करेंगे तो यही वाला आएगा, थोड़ा सा करिएगा। अब देखिए √4x³ - 1, अब गुना √4x³ - 1, तो अब देखिए √x × √x बराबर क्या होता है x, तो ये टर्म गुना होगा, तो ये क्या हो गया 4x³ - 1 ही होगा, क्योंकि √x × √x क्या हो जाएगा 1, सॉरी x होता है, तो उसी तरह √4x³ - 1 × √4x³ - 1, 4x³ - 1 हो गया। अब माइनस क्या है यहाँ पे देखिएगा 1 × 6x², तो 6x² हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पर देखा जाए फिर क्या है बाबू, अब एक नीचे भी ये टर्म है, तो नीचे वाली टर्म को हम यहाँ पे लिखिए 4x³ - 1। एक देखिए ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, इस दोनों का एलसीएम जो हो गया √4x³ - 1, अब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो 4x³ - 1 हो गया। अब देखिए सॉरी ये तो 0 से गुना हो गया, माफ करेंगे बाबू, माफ करेंगे, सॉरी 0 × 1, तो ये तो 0 हो गया, माफी चाहता हूं मैं, 0 × ये टर्म हो गया, तो ये 0 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 2 × 6 = 12, तो केवल देखिए -6x² होगा, और ये टर्म रहेगा, केवल ये टर्म है, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई जब होगा तो क्या हो जाएगा 0। तो अब देखिएगा ऐसे में भी गुना करते हैं 0 से, तो और टोटल 0 हो जाता, ध्यान में नहीं था। अब देखिए यहाँ पे
ये देखिए 5 को 2 से गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10। यानी तो एक चीज और बताता हूं, एक सूत्र होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर साइन 2x। हल्ला होने लगी थी, उधर ध्यान चली गई थी। 2 sin x इंटू कॉस एक्स का सूत्र क्या होता है, साइन 2x होता है। तो अब देखिए 2 cos 5x प्लस 8 और साइन 5x प्लस 8, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 5x प्लस 8 लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है 5 तो 5 कर दिए। अब यहाँ पर देखिएगा 0 के साथ, अब 0 माइनस 6x², तो ये तो माइनस ही होगा ना। तो अब देखिए इसको हटा दीजिए, इसी जगह आंसर लिख दीजिए। अब इसको कटा दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हुआ आंसर आपका, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, dy बाई dx इक्वल टू, देखिए हमें 2 हो गया 3 माइनस 3x² बाय माइनस 3x² बटे क्या हो गया आपका, देखिए यहां पर 2 है तो 2 नीचे चली आई, उसके बाद क्या है देखिए रूट अंडर 4x³ माइनस 1, फिर क्या है देखिए 4x³ माइनस 1, और फिर यहां पर क्या बचा है माइनस 5 साइन। अब इसको गुना नहीं कर सकते हैं, माइनस में क्या है देखिए 5 साइन। अब देखिए इसको 2 गुना 5 भी कर सकते हैं, यानी 10x प्लस, अब देखिए 2 8 16, ये भी लिख सकते हैं आंसर। समझ गए। अब यहां देखिए 0 इसके साथ गुना था इसलिए 0 ही होगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। समझ में तो आ ही गई होगी सबको। 44 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 44 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। y इक्वल टू cos x प्लस क्या है sin x, cos x प्लस sin x, और y क्या है देखिए cos x माइनस sin x। तो कह रहा है क्या, तो सिद्ध करें, देन प्रूव दैट, सो दैट, तो सिद्ध करें कि dy बाई dx इक्वल टू sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x। ठीक ना। आप लोग सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, दिखाई दे रही है आप लोगों को स्पष्ट, आप लोगों को दिखाई दे रही है, लिखें। चलिए ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू क्या कर रहा है cos x प्लस sin x बटे cos x माइनस sin x है। तो अब कहता है कि साबित करना कि dy बटे dx बराबर sec स्क्वायर पाई बटे 4 प्लस x। अब आप लोगों को मैं बताया हूं कि जब भी इस रूप में सवाल रहे तो यहां जो टर्म रहता है उस टर्म से अंश और हर में भाग देते हैं। यहां पर क्या है cos x है, तो cos x से अंश एवं हर में भाग देंगे, तो अंश तथा हर में, समझे, डेनोमिनेटर एवं न्यूमरेटर में अंश तथा हर में cos x से भाग देने पर ये सवाल ध्यान दीजिएगा। तो भाग देंगे तो y इक्वल टू, अब देखिए cos x प्लस sin x बटे क्या लिख दिए cos x, अब बटे फिर क्या लिखिए cos x माइनस sin x बटे क्या लिख दिए cos x, भाग देंगे। अब इसका मतलब देखिए फिर cos x कैंसिल ही हो जाएगा, फिर तो यही टर्म ना होगा। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि tan a प्लस b या tan a माइनस b के फॉर्मूला में आ जाए। मैं आप लोगों को 11th में ये चीज बताया हूं। तो यहां पर देखिए अब इसको अलग अलग कर देते हैं, जैसे 4 प्लस 5/3 हम इसको लिख सकते हैं 4/3 प्लस 5/3 लिख सकते हैं कि उसी तरह देखिए इसको अलग अलग कर देते हैं। इसको cos x, यहां भी cos x अलग कर दिए, फिर देखिए cos x का एलसीएम क्या होगा cos x ही हो जाएगा, इसको भी अलग कर दीजिए। देखिए cos x बाय क्या हो गया cos x। अब देखिए ये cos x कैंसिल हो गया। अब यहां पे देखा जाए y इक्वल टू ये 1 हो गया प्लस क्या हो गया sin x बटे cos x, हम इसको क्या लिख सकते हैं tan x बटे, फिर देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा cos x कैंसिल तो 1 हो जाएगा, और माइनस sin x बाय cos x क्या हो जाएगा आपका tan x। अब यहां पे देखा जाए नहीं दोस्तों, यहां पर एक तो गुना में रहता ही है, एक किसी के साथ भी गुना हो सकता है, यदि 4 लिखे हैं तो 4 गुना 1 कर सकते हैं। तो अब यहां पे देखा जाए y इक्वल टू 1, इस 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाय 4, यानी tan 45 डिग्री, tan पाई बाय 4, और प्लस देखिए क्या है tan x है बटे फिर देखिए 1, फिर माइनस 1 है, तो इस 1 के जगह पर लिख सकते हैं tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 1
का मतलब होता है tan 45 डिग्री, 1 का मतलब होता है sin 90 डिग्री, 1 का मतलब होता है cos 0 डिग्री। लेकिन हमको फॉर्मूला में लाना है, इसलिए हम ये तीर गए। अब देखिए इनटू क्या है tan x, इनटू क्या है tan x। अब देखिए एक सूत्र होता है, आप लोग सारे स्टूडेंट जानते हैं, tan a प्लस b का क्या होता है, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये सूत्र होता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 1 था तो tan पाई बटे 4 कर दिए, यहाँ पे tan x है, यहाँ पे 1 है, माइनस फिर 1 है, तो 1 की जगह पर क्या लिख दिए tan पाई बटे 4 इंटू क्या होगा tan x। अब देखिएगा tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b रहता है, तो क्या लिखते हैं tan a प्लस b लिखते हैं, यहाँ a और यहाँ b रहता है, यहाँ पर ये क्या है पाई बटे 4 और यहाँ पर क्या है x। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं y बराबर tan पाई बटे 4 प्लस x, क्योंकि tan पाई बटे 4 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan पाई बटे 4 इनटू tan x, तो tan पाई बटे 4 प्लस x अर्थात tan a प्लस b के रूप में है। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इज इक्वल टू d tan पाई बाय 4 प्लस x। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो d पाई बाय 4 प्लस x। अब देखिए यहाँ पे पाई बाय 4 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, फिर प्लस क्या dx by dx है। अब देखिए dx dx कैंसिल हो गया, समझ में आ रही है। अब देखिए dy by dx इक्वल टू tan का डिफरेंशिएशन क्या है, tan का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर, अब इसकी जगह पर क्या लिख देंगे पाई बाय 4 प्लस x। अब 0 प्लस यहाँ तो 1 बचा, 0 प्लस 1 तो क्या होगा 1, 1 से इसको गुणा करेंगे यही टर्म हो जाएगा। तो देखिए ये सिद्ध हो गया, क्यों प्रूफ हो गया। आप लोग केवल चैनल से जुड़े रहे, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। आप लोग सारे स्टूडेंट जुड़े रहे केवल चैनल से, कहीं प्रॉब्लम नहीं होने देंगे।